बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो करूँगा आप लोगों से बात, वो क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में होगी। क्वेश्चन नंबर 86 कुछ इस तरह से है कि 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट दे रखी है राम और श्याम की, जो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। तो रेशियो इन लोगों का 3:2 है, नाम इनका राम और श्याम है, जिसको मैं इन शॉर्ट R&S लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों। अब उन्होंने कहा कि इसकी बैलेंस शीट जो है उसमें क्रेडिटर्स हैं 70,000, उसमें आपका क्रेडिटर्स के साथ साथ जो है जनरल रिजर्व दे रखा है, वो दे रखा है 25,000। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दे रखा है 55,000। उसके अलावा कैपिटल्स दे रखी हैं राम और श्याम की, ये तो है लायबिलिटी साइड की बात। तो कैपिटल्स दे रखी हैं 1,50,000 और 1,00,000, टोटल 250। 250 और 80 होता है 330 और 70 हो गया 4,00,000। तो लायबिलिटी साइड तो दे रखी है आपकी 4,00,000 टोटल, इन सब चीज़ों को मिला के। एसेट साइड में क्या है वो देख लेते हैं। आपको कैश एट बैंक दे रखा है, जो कि दिया हुआ है ₹25,000। आपको डेटर्स दे रखे हैं 162,500 और उसमें से 12,500 माइनस किए हुए हैं प्रोविज़न के, तो ये बचा है 1,50,000। उसके अलावा स्टॉक दे रखा है 82,500। उसके अलावा मशीन दे रखी है 142,500। टोटल 4,00,000 हो जाएगा, देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 2,25 और 25, 2,50 और 1,50,000, 4,00,000। क्लियर होगी बात ये वाली बच्चों। अब क्वेश्चन में एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। उन्होंने महेश को पार्टनर बनाया है। ठीक है बच्चों, किसको बनाया है? महेश को। और महेश को जो पार्टनर बनाया है वो बनाया है 1/5 शेयर के लिए। और इसमें ये भी लिखा है कि महेश जो है वो अपना शेयर होली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम श्याम। तो इस लाइन का मतलब होता है कि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? श्याम ही कर रहा है। तो जब सारा सेक्रीफाइस श्याम ही कर रहा है तो जो पैसा लिया जाएगा या प्रीमियम का जो पैसा दिया जाएगा वो श्याम को ही दिया जाएगा। उसके अलावा एक पॉइंट और ये भी है कि एक डेटर जिसके 7,500 रुपये पहले राइट ऑफ हो चुके थे बैड डेट्स मान के, वो आज आपको 5,000 रुपये दे रहा है फाइनल सेटलमेंट में। वो डेटर जो 7,500 रुपये का डूब चुका था, अगर आज वो हमें 5,000 रुपये लौटा रहा है तो हमारे लिए 5,000 का फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, और ये सीधा बैंक में डाल दीजिएगा, बैंक टू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटर रिकवर्ड टू बैंक टू बेटर रिकवर्ड और बेटर रिकवर्ड टू रिवॉल्यूशन, या तो दो एंट्री ये बनाइए या डायरेक्ट बनाइए बैंक टू रिवॉल्यूशन और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा बेटर रिकवर्ड। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइड करना है, WCR तो था नहीं मगर क्लेम है 12,500 रुपये का, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि मशीनरी अंडर वैल्यूड है तो उसे अब बढ़ाना पड़ेगा 5,000 से। वो अंडर वैल्यूड थी 5,000 से, उसे 5,000 बढ़ाइए। ये भी रिवोल्यूशन का पॉइंट था बच्चों। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट मशीनरी का था, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला पॉइंट है जो स्टॉक है वो अपनी असली वैल्यू से 10% ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी कि है 100, हमने 110 लिखा हुआ है। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसकी सही वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 75,000। क्योंकि जो बुक्स में लिखा है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 10% ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लीजिए अपॉन 110 इंटू 82,500 कर दीजिए, तो निकल आएगा। क्योंकि सही वैल्यू क्या है, यानी कि स्टॉक को हमें 7,500 रुपये कम करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी कहा है कि महेश जो है वो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल लेकर आएगा ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम की जो भी कंबाइंड कैपिटल होगी उसका 20% वो जो है महेश लेकर आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो ये है आपका पूरा। आइए बच्चों उसी क्वेश्चन का रिवॉल्यूशन काउंट देख लेते हैं। जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ था उसको लिखिएगा बाय
बैंक के नाम से ब्रैकेट में आप चाहो तो मेंशन कर दीजिएगा बैड डेट्स रिकवर्ड, पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे 5000। मशीनरी में भी जो अंडर वैल्यूड था वो भी फ़ायदा ही था, तो बाय मशीनरी अकाउंट ये भी लिखिए 5000। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ये नाम भी पूरा ही लिखिएगा बच्चों 12,500। और स्टॉक मैंने कहा था वो 7500 ओवर वैल्यूड है, तो उसे कम कर दीजिए 7500। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये नुकसान हो रहा है 20,000 का, फ़ायदा हो रहा है केवल 10,000 का। तो ओवरऑल जो लॉस पार्टनर में डिस्प्यूट होगा वो होगा राम और श्याम में, जो उनके ओल्ड रेशियो में जो कि 3:2 है। ठीक है बच्चों, तो 6,000 एंड 4,000 होगा, और टोटल दोनों तरफ 20,000 आ जाएगा। रेवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बच्चों। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस राम और श्याम के दे रखे हैं 1,50,000 और 1,00,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं बार CGO भी फॉलो करता हूँ। बार CGO का मतलब होता है B से ओपनिंग बैलेंस, A से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, R से रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, G से गुडविल का ट्रीटमेंट, O से कोई अदर्स हो तो, और B से क्लोजिंग बैलेंसेस। इससे कैपिटल अकाउंट आसानी से तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो A से है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसके नाम पे जनरल रिजर्व है आपका, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व एक ही बात है, दोनों ही जब बटेंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी। 25,000 देर का था तो 15,000 इसका आ जाएगा, 10,000 इसका आ जाएगा शाम का, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं। तो B हो गया, A हो गया। अब आ जाइए R पे। R से रिवोल्यूशन था लेकिन रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 6,000 4,000। ठीक है बच्चों, अब जो है बार वर्ड क्लियर हो गया। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो हमें पता करनी है, तो मैं बाय बैंक अकाउंट लिख के छोड़ रहा हूँ उसको, उसके कॉलम में लिख देंगे जब आएगी तो। G से गुडविल का ट्रीटमेंट वो लिखा जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। और ये सारा का सारा 25,000 रुपये जो प्रीमियम लेकर आया था वो श्याम को दीजिए, क्योंकि अपना सारा शेयर वो श्याम से ही एक्वायर कर रहा है। O से अदर्स फिलहाल कुछ है नहीं यहाँ पे अदर्स के नाम पे, तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए राम और श्याम के। महेश का तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि महेश की भी कैपिटल नहीं पता, लेकिन जब तक इनके क्लोजिंग नहीं आएंगे तब तक महेश की कैपिटल भी नहीं आ सकती। तो देखिए बच्चों, राम का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 1,50 और 15, 1,65। 1,65 में से 6 गए तो 159। इसके ये साइड का टोटल था 165, 6,000 माइनस किया तो हो गया 159 क्लोजिंग बैलेंस। बाकी टोटल तो 1,65,000 ही रहेगा बच्चों। शाम को देखिए 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000 प्लस 25, 1,35,000 हो गया। 1,35,000 में से केवल 4,000 कम करना है आपको, तो ये आ गया 1,31,000। ये हो गया शाम का क्लोजिंग बैलेंस। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस पे ही डिपेंड करती है महेश की कैपिटल। मैंने मनोज लिख दिया है, वैसे ये आपका महेश है ये। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मनोज नहीं महेश है। तो इसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी कंबाइंड कैपिटल का 20% लेकर आऊँगा। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल निकल कर आई 159 और 130, जिनको जोड़कर आता है 2,90,000। अब 2,90,000 का 20% निकालेंगे तो 58,000 होता है।
तो इसका मतलब 58,000 मनोज की कैपिटल या महेश की कैपिटल आ गई। उसे मैंने बाय बैंक में भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। था ना आसान बच्चों? मैं इस बात को समझा भी देता हूँ। सारे एडजस्टमेंट के बाद इनकी कैपिटल जो आई थी उन्हें जोड़ लिया। ये जोड़कर 2,90,000 आ गया। उसका 20% निकाला, ये 58,000 आ गया। और यही हमारे उसकी कैपिटल हो गई मनोज या महेश की। ठीक है बच्चों, अब आइए इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बच्चों एज इट इज आ जाएंगे 70,000। बैलेंस शीट पे जनरल रिजर्व आएगा नहीं, अब ईपीएफ आ जाएगा 55,000। और कैपिटल्स नई वाली आ जाएंगी, राम, श्याम, महेश। राम का जो आएगा बच्चों वो आएगा 1,59,000, श्याम का आएगा 1,31,000, महेश का 58,000, जोड़कर आ जाएगा 3,48,000। और एक नई लायबिलिटी आई थी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 12,500 थी, उसको लिखना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए एसेट साइड पे। तो बच्चों एसेट साइड में बैंक देखिए कैसे कैसे आएगा। बैंक का अपना बैलेंस था 25,000, 5,000 बेडर्स रिकवर्ड हो गए, तो 25 और 5 30 हो गया। 30 प्लस 58 जो नए पार्टी कैपिटल है वो जोड़ लीजिए, वो आ जाएगा 88। और 25,000 जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया था, तो 1,13,000 हो जाएगा ये बैंक। मैं इसका अकाउंट भी आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगा बच्चों, और क्लियर हो जाएगा। डेटर्स और प्रोविजन एज इट इज रहेंगे, क्योंकि डेटर्स भी अफेक्टेड रहे, प्रोविजन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये 162,500 और 12,500 ही रहेंगे। ये 1,50,000 ही आएगा। स्टॉक जो है उसकी नई वैल्यू लिखिए जो 75,000 है। मशीनरी जो है वो लिखिए 147,500, 5,000 बढ़ाकर। तो ये आपका 1,13 और 1,50 होता है 2,63, 2,63 और 75 होता है बच्चों 2,68, 3,38, 3,38 और 4,38 और 47,500, तो 4,85,500 आ जाएगा। एसेट साइड में और कोई नई एसेट नहीं आई थी, तो यही टोटल होना चाहिए। 3,48 और 12 होता है बच्चों 3,60,500, 3,60 और 70 होता है 4,30, 4,30 और 55 होता है 4,85, 4,85,500, 485,500। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब रही बात कैश या बैंक अकाउंट की, तो मैं आपको समझा दूं कैसे आया है। उसका ओपनिंग बैलेंस था 25,000 रुपये, जो महेश कैपिटल लेकर आया वो लिखिए 58,000, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो भी लिखिए 25,000, जो बैड डेट रिकवर्ड हुए थे मैंने उसको 2 रिवोल्यूशन काउंट लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में बैड डेट रिकवर्ड लिख लीजिएगा, वो 5,000। और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 25, 50, 50 और 58, 108, 108 प्लस 5, 113। इस तरह से आया बच्चों ये। क्लियर बच्चों, ये बैंक अकाउंट भी, तो ये देख लीजिए, अपने बैंक अकाउंट को भी देख लीजिए। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों।